पद्मासन या अर्ध पद्मासन, कोई भी एक आसन लगाएं। सीधा बैठे, मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखें। लंबी सांस लेते हुए हम 3 बार ओंकार करेंगे। शुरू करें। प्रार्थना। ॐ संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका अर्थ है हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। हम अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम। अब हम आज का प्रोटोकॉल शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी खड़े हो जाएं, दोनों पैर पास में रखें, दोनों हाथ सीधे रखेंगे, हाथों की उंगलियां नीचे की ओर जमीन की ओर फेस करते हुए रखें, हाथ की हथेली अंदर की ओर, गर्दन पीठ सीधी, समस्थिति में खड़े रहना है। सबसे पहले गर्दन की मूवमेंट से शुरू करते हैं। उसके लिए दोनों हाथ कमर के ऊपर, अपने वेस्ट के ऊपर रखें, नेक मूवमेंट्स करने हैं। अब शुरुआत करते हैं। अपनी गर्दन सांस छोड़ते हुए नीचे लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर ले, पूरी तरह से पीछे जाए। ए हो गया एक चक्र, फिर से नॉर्मल आए और एक बार डाउन। अब हो सके उतना गर्दन पीछे झुकाए, फिर से जगह पर लाए। अब साइड टिल्ट करना है। पहले राइट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड टिल्ट करेंगे। एक, सांस लेते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टिल्ट करें। सांस लेते हुए फिर से जगह पर आए। ये हो गया एक चक्र और एक बार डाउन, अप, डाउन, अप। नेक्स्ट हम राइट साइड अपनी गर्दन घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन घुमाए धीरे से। आपका चिन और शोल्डर लेवल एक रहे, इस तरीके से रखें। सांस लेते हुए सामने आए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के शोल्डर और चिन एक लेवल में लेके आए। सांस लेते हुए सेंटर में आए। ये हो गया एक चक्र और एक बार राइट,
center, left, center. नेक्स्ट नेक रोटेशन। शुरुआत करते हैं राइट साइड से। अपनी चिन गले को टक करें और सांस लेते हुए राइट शोल्डर से गर्दन घुमाएं, राइट साइड से पीछे तक जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे आए, पूरी तरह से गोल घुमाएं। ये हो गया एक चक्र। और एक बार विश्राम। सेम एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। सांस लेते हुए आराम से पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड से नीचे आए। ये हो गया एक चक्र। और एक बार विश्राम। गर्दन बीच में लाए, दोनों हाथ साइड में लेते हुए नीचे। समस्थिति में आ जाएं, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ की उंगलियां डाउनवर्ड फेसिंग, शरीर को न लगने दें उंगलियां। सीधा खड़े रहें। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। नेक्स्ट शोल्डर मूवमेंट्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे। दोनों हाथ ऊपर ले, सांस लेंगे और ऊपर लेंगे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ मिलाएंगे नहीं। जितना सर का डिस्टेंस है उतना गैप रखें। सांस छोड़ते छोड़ते आराम आराम से नीचे आए। ये हो गया एक चक्र। और एक बार सांस लेते हुए हम ऊपर आए। अब हाथ की हथेलियां बाहर की ओर फेसिंग। ध्यान रखें, हाथ सीधे रखें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। विश्राम। नेक्स्ट दोनों हाथ शोल्डर लेवल में ले। दोनों हाथ एल्बो से होल्ड करेंगे और अपने शोल्डर पर रखें। दोनों कोहनियां मिलाए। सांस लेते हुए ऊपर से दोनों हाथ ले और सांस छोड़ते हुए पीछे से आराम से आगे तक लेना है। ये हो गया एक चक्र। और एक बार अप डाउन, एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़े। और एक बार सांस ले और सांस छोड़े। दोनों कुनियां शोल्डर लेवल में ले। दोनों हाथ साइड से ओपन करेंगे, हथेलियां नीचे रखें और दोनों हाथ नीचे ले। विश्राम। किसी का फिर से म्यूट चालू है, महेश जी आपका चेक करें प्लीज। नेक्स्ट ट्रंक मूवमेंट। दोनों हाथ ट्रंक मूवमेंट के लिए दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखें। 1 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथ सीधे ऊपर लेंगे। 1
सांस लेते हुए ऊपर लें, सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड टर्न होना है, पैर सीधे ही रहेंगे। ये ट्रंक मूवमेंट है, यानी कि आपको कमर से पूरी तरह से पीछे जाना है। दोनों हाथ पीछे जाने के बाद भी सीधा रखें। राइट साइड घूमते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते हम पीछे जाएं। सांस लेते हुए सामने आए। अब लेफ्ट साइड घूमना है, लेफ्ट साइड टर्न होंगे। एक्सेल और पीछे की तरफ घूमे। इनहेल, सांस लेते हुए अब आगे आए। ये हो गया एक चक्र। और एक बार राइट साइड घूमना है। 1 2 3 4 दोनों हाथ साइड से लेते हुए पीछे लेंगे, समस्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ पास में रखें, दोनों पैर पास में। नेक्स्ट नी मूवमेंट। नीज के लिए फिर से दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर ले। अब सांस छोड़ते हुए सीधा बैठेंगे। आपके हाथ और थाइस एक लेवल में रहे, इस तरह से बैठें। अब सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। एक चक्र हुआ, दूसरा चक्र। सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। अब दोनों हाथ साइड से लेते हुए हम नीचे लेंगे। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पास में, समस्थिति में आ जाए। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़े। अब हम आसनों की शुरुआत करते हैं। खड़े रहने वाले आसन। सबसे पहले 5 आसन है खड़े रहने वाले। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का ही गैप, सिर्फ 2 से 3 इंच का गैप रखें। पहला आसन है ताड़ासन, पाम ट्री पोज। इसके लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करें और सर पर रख दें। सांस अब लेते हुए दोनों हाथ स्ट्रेच करते हुए हम अपने टोस पर आएंगे। 3 से 10 सांसों तक रुके और फिर नीचे आए। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे आएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे ले। दूसरा वृक्षासन, ट्री पोज। इसके लिए पहले राइट लेग ऊपर लेंगे, अपने थाइस पर फ्लैट रखते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर प्रेस करते हुए खड़े रहिए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे से हाथ की हथेलियां ऊपर करते हुए दोनों हाथ ऊपर मिलाए नमस्कार स्थिति में, और कोशिश करें इसी स्थिति में खड़े रहे 3 से 10 सांस तक। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे हाथ की हथेलियां नीचे करते हुए अपने हाथ नीचे लाए और राइट लेग नीचे रखें।
सेम क्रिया हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग उठाएं और राइट थाई पर प्लेस करें। हो सके उतना पैर ऊपर लेने की कोशिश करें। दोनों हाथ साइड से, हाथ की हथेलियां ऊपर करते हुए आराम से दोनों हाथ ऊपर लेंगे। इस स्थिति में खड़े रहें। अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें ताकि बैलेंस रहे। 3 से 10 सांस तक रुकें। आराम से सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर फेस करते हुए हम नीचे लेंगे। लेफ्ट लेग नीचे रखें। विश्राम। नेक्स्ट पादहस्तासन। पाद यानी कि पैर, हस्त यानी कि हाथ। अपने पैरों को अपने दोनों हाथ टच करने की कोशिश करें। हैंड टू फुट पोज। इसके लिए हम सांस लेते हुए ऊपर आए, दोनों हाथ आराम आराम से उठाएं, सांस लेंगे, पीछे की ओर जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते आराम आराम से नीचे झुकें। ध्यान रखें जिन्हें बहुत कमर की तकलीफ है या फिर मेरुदंड की प्रॉब्लम से वो नहीं करें, बाकी सब कर सकते हैं। लोअर बैक पेन जिन्हें है वो भी न करें और कोशिश करें नीज बेंड न करें। अपना सर घुटने को लगाने की कोशिश। आराम आराम से सांस लेते लेते हम ऊपर आएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे। विश्राम। समस्थिति में आ जाए। नेक्स्ट करते हैं अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पोज। जिन्हें चक्कर आती है वो ध्यान रखें, जिन्हें चक्कर की प्रॉब्लम है वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। दोनों हाथ इस तरह से अपने कमर पर रखें, उंगलियां सामने, अंगूठा पीछे। अब सांस लेते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। डाउन, अप, विश्राम। नेक्स्ट 5वां आसन, त्रिकोणासन। अब बीच में खड़े रहें, समस्थिति में आ जाए, दोनों हाथ सीधे रखें, दोनों पैर सीधे रखें। त्रिकोणासन करने के लिए हम राइट लेग से शुरुआत करते हैं। राइट लेग 2 से 3 फुट दूर रखें और राइट फेस करते हुए पैरों को रखना है, फुट को रखेंगे। पैरों की उंगलियां राइट साइड फेस करते हुए। अब सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। राइट हैंड नीचे लें, लेफ्ट हैंड ऊपर लें और हाथ, नीचे वाला हाथ राइट हैंड आपके पैरों के पीछे जाने दें। हाथ की हथेलियां सामने की ओर फेस करें, ऊपर वाले हाथ को देखें और स्थिति बनाए रखें। 3 से 10 सांस तक आपको रुकना है। ध्यान रखें घुटने मोड़ेंगे नहीं। सांस लेते हुए आराम आराम से आप ऊपर आएंगे। पैर के टोस सामने की ओर फेस करें और जगह पर लाएं। अब लेफ्ट साइड से लेफ्ट फेसिंग लेफ्ट लेग, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में रखें। लेफ्ट फेसिंग लेफ्ट लेग रखें। अब लेफ्ट हैंड डाउन,
एक्सहेल करते हुए आपको नीचे आना है। हाथ आपका पैरों के पीछे रखें सीधा, और ऊपर वाला हाथ भी फॉरवर्ड फेसिंग रखें। हाथों को देखें और स्थिति बनाए रखें। अब धीरे धीरे से सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे। पैर के टोज सीधे करें, पैर पास में लें, दोनों हाथ पास में लेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाए। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। बैठने वाले आसन शुरू करने के पहले दंडासन में बैठेंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के पास, हाथों की उंगलियां सामने की ओर फेस करें, नजर सामने, पीठ गर्दन सीधी रखें। इस स्थिति में आपको हर आसन के पहले आना है। बैठने वाले आसनों में सबसे पहला आसन भद्रासन। इसके लिए आप दोनों पैर ज्वाइन करेंगे। पहले राइट लेग फोल्ड करें, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करें। इस तरह से आपको दोनों पैरों को लेना है और हाथ इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों के सामने रखें और मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। दोनों घुटने नीचे प्रेस कर रखेंगे। भद्रासन 3 से 10 बार सांस ले और स्थिति बनाए रखें। विश्राम। दोनों पैर ढीले छोड़ें और एक एक पैर सामने करते हुए दंडासन में आएंगे। दूसरा आसन वज्रासन। इसके लिए राइट लेग फोल्ड करें, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करें। अपने दोनों एड़ी के बीच में आपको बैठना है, हील्स के बीच में बैठे, पैरों की उंगलियां फ्लैट रखें, मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखें, नजर सामने रखें, आंखें बंद करें। 3 से 10 सांस तक आपको स्थिति बनाए रखनी है। विश्राम। नेक्स्ट, जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो वज्रासन में न बैठे, ध्यान रखें। नेक्स्ट, अर्धवृष्ट्रासन। इसके लिए हम वज्रासन में बैठे, बस इसी स्थिति में आना है। और जिन्हें वर्टिगो की प्रॉब्लम है और हर्निया की प्रॉब्लम है वो इस आसन से बचे। बाकी सब करना है। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए, दोनों हाथ अपने कमर पर रखें और अंगूठा साइड में रखें। दोनों हाथ पीछे से सपोर्ट करेंगे। सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे। हाफ कैमल पोज कहते हैं इसे, वृष्ट्रासन, अर्धवृष्ट्रासन। सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे, डाउन, सांस लेते हुए हम आगे आएंगे। विश्राम। दोनों हाथ पास में लें, वज्रासन में बैठ जाएं और अब वज्रासन छोड़ें। उसके लिए पहले लेफ्ट लेग सीधा करें, फिर राइट लेग और दंडासन में आएंगे। इसके बाद वृष्ट्रासन, पूर्ण वृष्ट्रासन, कैमल पोज, कंप्लीट कैमल पोज। इसके लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे, राइट लेग फोल्ड, उसके बाद लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखें, सीधा बैठे। अब हम घुटनों के बल खड़े हो जाएं,
दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, 2 से 3 इंच का गैप रखें दोनों पैरों में और दोनों घुटनों में। अब सांस लेते लेते हम एक एक हाथ उठाएंगे और अपने पैर की एड़ी पर रखेंगे या पैर के पंजों पर रखेंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, गर्दन और शोल्डर ढीला छोड़े, 3 से 10 सांस तक स्थिति बनाए रखें। फिर से वापस आने के लिए पहले लेफ्ट हैंड गोल घुमाते हुए आगे आए और फिर राइट हैंड, दोनों पैर पास में लें और वज्रासन में बैठे। फिर से वज्रासन छोड़ें, लेफ्ट लेग सीधा, फिर राइट लेग सीधा, दंडासन में आएंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर सीधे सीधा बैठे, नजर सामने। इसके बाद शशकासन, हेयर पोज। इसके लिए पहले वज्रासन में आते हैं, राइट लेग फोल्ड, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें, ध्यान रखें वज्रासन ठीक से लगाएं। आप एड़ी के बीच में बैठे और दोनों अंगूठे मिले हुए रहने चाहिए। दोनों हाथ सांस लेते हुए बीच में रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आपको आगे झुकना है, ध्यान रखें पीछे से न उठे और अपना चिन जमीन पर लगाए और नजर सामने रखें। इस स्थिति में 3 से 10 सांस तक स्थिति बनाए रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। अब दोनों पैर पास में लें, फिर से वज्रासन खोल दें, लेफ्ट और फिर राइट और दंडासन में आते हैं। इसके बाद उत्तान मंडूकासन, स्ट्रेच फ्रॉग पोज। इसके लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे, राइट लेग फोल्ड, उसके बाद लेफ्ट लेग फोल्ड, वज्रासन में बैठे, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ की हथेलियां अंदर के साइड फेस करते हुए अपोजिट शोल्डर पर रखना है, यानी कि राइट हैंड आपको पीछे से लेफ्ट शोल्डर पर रखना है और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर रखना है। दोनों हाथ सीधे रखें, पीठ और गर्दन सीधी रखें। 3 से 10 सांस तक स्थिति बनाए रखें। विश्राम। पहले लेफ्ट हैंड उठाए, फिर राइट हैंड, दोनों हाथ साइड से लेते हुए नीचे लें और दोनों पैर पास में लेंगे। फिर से वज्रासन खोले, दंडासन में बैठे। नेक्स्ट आसन वक्रासन, ट्विस्टेड स्पाइन पोज। इसके लिए राइट लेग फोल्ड करें और अपने लेफ्ट घुटने के पास रखें। अब जो पैर लंबा है वो हाथ उठाए, लेफ्ट हैंड यानी कि, और राइट घुटने के साइड से लेते हुए अपने पैरों के बाजू में रखें और राइट हैंड एग्जैक्टली आपको पीछे रखना है और सांस छोड़ते हुए आप पीछे देखेंगे। आपका चिन और शोल्डर लेवल एक रखें। 3 से 10 सांसों तक स्थिति बनाए रखें।
विश्राम। सांस लेते हुए दोनों हाथ पोजीशन पर लेके आए और पैर सीधा करें। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग फोल्ड करें, राइट घुटने के पास रखेंगे। अब राइट हैंड लेफ्ट लेग के नीज से साइड से लेते हुए लेफ्ट लेग के बाजू में रखे, फुट के बाजू में, और लेफ्ट हैंड पीछे रखे और सांस छोड़ते छोड़ते आप गर्दन पीछे लेंगे। विश्राम। सांस लेंगे, दोनों हाथ जगह पर लाएं, दोनों हाथ साइड में रखें और पैर सीधा रखें। दंडासन में आए, सीधा बैठे। 2-3 बार लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें, विश्राम। इसके बाद हम पेट के बल लेटने वाले आसन शुरू करेंगे। इसके बाद वज्रासन में आए और दोनों हाथ सामने रखें और हम पेट के बल लेटेंगे। दोनों पैर पास में रखें, दोनों हाथ अपने चेस्ट की बाजू में रखें, चिन जमीन पर टच करें और नजर सामने रखें। इस स्थिति में पेट के बल लेकर 3 आसन है। उसके लिए पहला आसन मकरासन। मकरासन के लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें, दोनों हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखें और अपना चिन लगाए, दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की ओर रखें और अपने गर्दन राइट साइड टिल्ट करना है और रेस्ट करेंगे अपने दोनों हाथों के ऊपर। 3 से 10 सांस ले और स्थिति बनाए रखिए। विश्राम करें। विश्राम। दोनों पैर पास में लेंगे, दोनों हाथ साइड में रखें और अपना चिन नीचे टक करें। दूसरा आसन भुजंगासन। भुजंगासन के 2 प्रकार बताए गए हैं इस प्रोटोकॉल में, हम दोनों करेंगे एक एक बार। पहले प्रकार में अपने एल्बोज नीचे टच रखेंगे जमीन से, दोनों पैर पास में रखेंगे और सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। जिन्हें पेट संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो इन आसनों को ना करें और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में और प्रेग्नेंट लेडीज इन आसनों को करने से बचें। हम सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, अप, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दूसरा प्रकार, अब एल्बोज हाफ फोल्ड करेंगे हम, दोनों हाथ साइड में ही रखें, ज्यादा आगे नहीं, अपने शोल्डर लेवल में हाथ रखें, दोनों पैर पास में रखें। अब सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे। अब एल्बोज आधे फोल्ड रखें, हाथ पूरे सीधे न रखें और ऊपर देखें। 3 से 10 सांस स्थिति बनाए रखें। सांस छोड़ते छोड़ते हम नीचे आएंगे। विश्राम। तीसरा आसन शलभासन, लोकस्ट पोज। इसके लिए अपने दोनों हाथ थाइस के नीचे रखें या फिर दोनों हाथ
अपने थाइस के बाजू में दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की ओर फेस करते हुए रखें, या फिर ये किसी को हाथ जाता है तो दोनों हाथ थाइस के नीचे रखें। अब चिन नीचे लगाए, नजर सामने रखें, सांस लेते हुए दोनों पैर साथ में उठाएंगे, घुटने मोड़े नहीं, ध्यान रखें। आप 3 से 10 सांस स्थिति बनाए रखें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने दोनों पैर नीचे लेंगे, दोनों हाथ साइड से ऊपर लें, मकरासन में विश्राम करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों में अंतर रखें, पैरों के हील्स इनसाइड फेसिंग, टोज आउटसाइड फेसिंग रखें और अपने दोनों हाथों के ऊपर राइट साइड में गर्दन करते हुए विश्राम करें। टेबल लेटकर सेतु बंदासन यानी कि ब्रिज पोज। जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है और पीठ दर्द की प्रॉब्लम है वो ध्यान से करें या फिर ना करें। दोनों पैर इसके लिए दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखें और दोनों पैर के एड़ियों को पकड़ना है। हम सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए नीचे, ऊपर 3 से 10 सांस तक स्थिति बनाए रखना है। ब्रिज की तरह आपकी आकृति होगी, इसीलिए इसे सेतु बंदासन ब्रिज पोज कहते हैं। सांस लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब नजर ऊपर रखें, बीच में से हो सके उतना उठने की कोशिश करें। सांस छोड़ते छोड़ते हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले पीठ और फिर कमर टेके, अब दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के पास। 2 बार लंबी सांस ली, छोड़ी। दूसरा आसन उत्तान पादासन। उत्तान यानी कि ऊपर और पाद यानी कि पैर ऊपर की ओर अपने को हमें दोनों पैर साथ में उठाने हैं। इसका मतलब 30 to 40 डिग्री, जहां तक आपके आंखों से आपके पैर की उंगलियां दिखे नहीं वहां तक आप पैर उठाएंगे। पूरी तरह से पूरा ऊपर नहीं उठाए, अब 30 to 40 डिग्री में ही आपके पैर की उंगलियां आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें, दोनों हाथ साइड में रखें, सांस लेते हुए दोनों पैर साथ में उठाएंगे, घुटने मोड़ेंगे नहीं। आप स्थिति बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए आप आराम आराम से नीचे आए। 2 बार लंबी सांस ले, छोड़े, रिलैक्स हो जाए। तीसरा आसन अर्ध हलासन हाफ प्लो पोज। इसके लिए सांस लेते हुए हमें दोनों पैर साथ में ऊपर उठाने हैं, घुटने न मोड़ते हुए 90 डिग्री के एंगल में दोनों उठाएं। अगर किसी का अगर वहां पे रुक नहीं पाते हैं तो दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए दोनों घुटनों के पीछे से सपोर्ट दे दें और रुकने की कोशिश करें। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों पैर साथ में ऊपर उठाते हैं। अब स्थिति बनाए रखें। सांस छोड़ते छोड़ते आप आराम से नीचे आए, पैरों को पटके नहीं, धीरे धीरे से आपको नीचे आना है। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़े। चौथा आसन पवन मुक्तासन। इसके लिए दोनों पैर साथ में फोल्ड करें, सांस लेते हुए दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, अपने पैरों को पेट के ऊपर प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए
हम अपनी गर्दन उठाए और अपना नाक घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे। आप स्थिति में बने रहे, 3 से 10 सांसों तक स्थिति बनाए रखें। इसे विंड रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है। विश्राम। सांस लेते लेते अपनी गर्दन नीचे रखें और दोनों पैर छोड़ दें। लास्ट आसन शवासन, कॉर्प्स पोज, जिसके लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर फेसिंग शरीर से थोड़ा दूर, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखते हुए रिलैक्स रखें और अपनी गर्दन राइट साइड टिल्ट करें और आंखें बंद रखें। शरीर में जहां जहां पेन हो रहा है उस जगह को महसूस करें। अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करना है, रिलैक्स करना है। लंबी लंबी सांस लें, छोड़े, सांसों को नॉर्मल करें, आंखें बंद करें, पूरे शरीर को शीतल करना है, रिलैक्स करिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, सीधा बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें। पहला प्राणायाम कपालभाति। जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में लेडीज और प्रेग्नेंट लेडीज, और पेट में स्टमक और इंटेस्टाइन में अल्सर्स है, तो वो इस प्राणायाम करने से बचें। बाकी सब करें। आज हमें कपालभाति प्राणायाम 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं, ऐसे 3 राउंड्स करने हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, पेट को धक्का देते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, यानी कि एक्टिवली एक्सहेलेशन होगा और पैसिवली इनहेलेशन होता है। ठीक है, हम शुरू करेंगे फर्स्ट राउंड 20 स्ट्रोक्स के लिए। शुरू करते हैं, स्टार्ट। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। और एक राउंड, सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, स्टार्ट। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। देखिए, प्राणायाम करते समय सभी अपनी आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। तीसरा राउंड शुरू करते हैं, स्टार्ट। विश्राम। कपालभाति को प्राणायाम भी और क्लींजिंग टेक्निक भी कहा गया है, इसीलिए सबसे पहले कपालभाति करते हैं और फिर दूसरे प्राणायाम की ओर हम बढ़ते हैं। अब दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसके लिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है। 1:1 का रेशियो मेंटेन करें। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तब इसे 1:2 का रेशियो रखें, यानी कि 2 से ढाई सेकंड में सांस लें, 4 से 5 सेकंड में सांसों को छोड़ें।
बट आज हम 1:1 का रेशियो मेंटेन करते हुए शुरू करेंगे, यानी कि 2 से 2.5 सेकंड में सांस लेनी है और 2 से 2.5 सेकंड में सांस छोड़नी है। इसके लिए सबसे पहले प्राणायाम मुद्रा यानी कि प्रणव मुद्रा, पहली 2 उंगली फोल्ड करें, दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में घुटने पर रखें, राइट हैंड पहली 2 उंगली फोल्ड करें, अंगूठा और बीच की 2 उंगलियां यूज करेंगे, हाथ पास में रखें, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद रखें, राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट से छोड़ें। इस तरीके से हम 5 साइकिल्स करेंगे, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे और राइट से छोड़े और राइट से ले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, तो ये हो गया एक साइकिल। इस तरह से हम 5 साइकिल्स करेंगे और फिर रुक जाएंगे। अब शुरू करते हैं। स्टार्ट। राइट बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़कर विश्राम लें। 5 साइकिल्स के बाद रुक जाएं। अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद ही रखें। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। अब तीसरे प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतली यानी कि आपके शरीर को शीतल करता है। यह प्राणायाम ठंडक पहुंचाता है। जिन्हें सर्दी, खांसी और कफ संबंधित कोई समस्या है, तो वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे। बाकी सब करना है। इसके करने की विधि सुने। अपनी जीभ को द्रोण के रूप में ट्विस्ट करेंगे और मुंह से सांस लें और नाक से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। 5 बार करेंगे। शुरू करते हैं। शीतली प्राणायाम। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी कि भ्रमर। एक गुनगुनाती मधुमक्खी की तरह आपकी इस प्राणायाम में आवाज होनी चाहिए। इस तरह से ध्यान दें। मैं मुद्रा बाद में बताऊंगी, पहले ध्यान से आवाज सुने।
इस तरह से आपकी सांसों की आवाज गूंजनी चाहिए। इसके लिए मुद्रा षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे हम, जिसके लिए आपकी पहली उंगली साथ में रखें, पहली उंगली दोनों आंखों पर रखें, बीच वाली उंगली नासिका के बाजू में, तीसरी उंगली आप होठों के ऊपर और चौथी छोटी उंगली आपके होठ के नीचे और कान अंगूठे से बंद करेंगे। लंबी सांस लेते हुए हम 5 बार करेंगे भ्रामरी। विश्राम। आंखें बंद ही रखें, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, सीधा बैठें। अब हम करेंगे ध्यान। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करें। सांसें किस तरह से आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, एक एक सांस को महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं और मन में ओम का धुन रखते हुए 1 मिनट के लिए करेंगे मेडिटेशन। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार के साथ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र पर और मेडिटेशन करेंगे। विश्राम। अपने दोनों हाथ ऊपर लेंगे, हाथों को घिसते हुए गरम करें। गरम हथेली अपनी आंखों पर रखकर धीरे से आंखें खोलें। विश्राम। अब हम प्रोटोकॉल की लास्ट प्रोटोकॉल पर पहुंचते हैं। शांति पाठ। सीधा बैठे, कोई भी एक आसन लगाएं, ध्यान मुद्रा रखें, पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखेंगे। एक बार लंबी सांस लें, छोड़ें। शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। इसका अर्थ है सब सुखी हो, सब निरामय हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और कोई दुखी न हो। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।